महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है एक ऐसे कुंडली मिलान पर जिसको करने के बाद में जो जोड़ी बनेगी उसको लोग कहें कि ये तो एक दूजे के लिए ही बने हैं। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न के जातकों के लिए। साथियों, कुंडली मिलान एक जटिल, एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि ये कोई निर्जीव वस्तुओं का मिलान नहीं है। ये दो आत्माओं का, दो जीवनों का यहां पर समावेश होता है, जिनको आगे का पूरा जीवन एक साथ में व्यतीत करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व। इसी एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए किन दो लग्नों का चुनाव सर्वाधिक फेवरेबल रह सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कुंभ लग्न के जातक के लिए जीवन साथी का चयन किस प्रकार से आसान किया जा सकता है, जन्म पत्रिका के माध्यम से जानते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर दो जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको कहा कि ये एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। कुंभ लग्न में जो सप्तमेश हैं वो होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव उच्च के मेष राशि में होते हैं और निम्न के वो हो जाते हैं तुला राशि में। कहने का अर्थ यह है कि नीचे हमने जो उदाहरण स्वरूप एक जन्म पत्रिका खाली रखी है वो आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका हो सकती है। यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही 1 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो ये मेष या तुला लग्न की जन्म पत्रिका हो गई, इसको आप प्रेफरेंस दीजिए। या फिर आप कुंडली में जहां कहीं पर भी 1 या 7 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में यदि चंद्रमा विद्यमान है तो ये हो गई मेष राशि या तुला राशि की जन्म पत्रिका। साथियों, सप्तमेश का उच्च या निम्न ये दोनों ही संतुलन को क्रिएट करते हैं, स्वभाव को संतुलित करने का कार्य करते हैं। कुंभ लग्न का जो जातक है उसमें आकर्षक दिखने का जुनून होता है, तो उसको जीवन साथी ऐसा चाहिए जो उसके आकर्षण की, उसके दिखने की, उसके अपीयरेंस की तारीफ कर सके। मैंने देखा है और मेरे पास में इस प्रकार के केसेस भी नियमित रूप से आते रहते हैं। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको अपनी पत्नी बहुत ज्यादा अगर रोजाना तैयार हो उस पर भी आपत्ति है। सबका अपना अपना स्वभाव है। जीवन साथी के तैयार होने या ना होने, अच्छे दिखने, खराब दिखने, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए इस बात का ख्याल बहुत सावधानी पूर्वक रखा जाना चाहिए, खास तौर पर कुंडली मिलान करते समय। कुंभ लग्न का जो जातक है उसका अपने मित्रों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। वो अपना समय भी बहुत बड़ी मात्रा में मित्रों के साथ में व्यतीत करना पसंद करता है। अब आमतौर पर होता यह है कि ये बात जीवन साथी को खटकती है और उसको ये शिकायत रहती है कि आप मित्रों को तो इतना समय देते हैं और मेरे लिए आपके पास में समय नहीं है। और यहीं से फिर शुरुआत होती है किसी न किसी प्रकार के झगड़े की। तो साथियों, इसका भी हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है।
कुंभ लग्न का जो जातक है वो जरूरत से ज्यादा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इस्तेमाल किया शब्द जरूरत से ज्यादा गंभीर स्वभाव का होता है। उसको कई बार लोग गलत फहमी में उसके बारे में बहुत अधिक पाल लेते हैं। यदि वो चुपचाप बैठे हुए हैं तो लोगों को लगता है कि क्या पता हमसे कोई गलती हो गई या इनको क्यों गुस्सा आ रहा है, जबकि वो उनका स्वभाव होता है। इसलिए गलतफहमी क्रिएट ना हो, इसके लिए भी कुंडली मिलान बेहद जरूर होती है। कुंभ लग्न के जो जातक हैं वो स्पष्टवादी होते हैं। उनके जो दिल में है वो ही उनकी जुबान पर होता है, और यही कारण है कि उनके ज्यादातर रिश्तेदार मित्र जो हैं उनकी स्पष्टवादिता से नाराज हो जाते हैं और वो रिश्ता भी उनका संकट में आ सकता है। कुंभ लग्न के जो जातक हैं वो परंपराओं के थोड़े से विरोधी होते हैं। किसी भी प्रकार का यदि रीति रिवाज है तो वो उसका कारण जानना चाहेंगे कि ये क्यों है। वो परंपराओं के साथ में चलना पसंद नहीं करते, आधुनिकता पसंद होते हैं। इसलिए उनके लिए जीवन साथी भी उनके इसी स्वभाव से मेल खाता हुआ चयन करना बेहद जरूरी है। कुंभ लग्न का जो जातक है ना तो वो अननेसेसरी किसी पर गुस्सा करता है और ना ही वो किसी का गुस्सा सहन करता है। उसको दोनों ही चीजों से नफरत है। कोई उस पर गुस्सा करे तो वो सहन नहीं करेगा, स्वयं भी किसी पर गुस्सा नहीं करेगा। ये एक प्रकार से ठीक स्वभाव ही है। तो ये सारी विशेषताएं आपको बतलाने का यही उद्देश्य है कि कुंडली मिलान जो है, कुंडली क्या है, कागज का एक टुकड़ा है। आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो एक मशीन है, परंतु हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम मशीनों का, कागजों का मिलान नहीं कर रहे, हम दो जीवों का मिलान कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष का मिलान कर रहे हैं, स्वभाव व्यक्तित्व का मिलान कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बेहद जरूरी है यदि शादी को जीवन पर्यंत टिकाए रखना है तो। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शिबू राज जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सासाराम बिहार से। दाम्पत्य में आपके खटास आ चुकी है, द्वितीय विवाह होगा या नहीं होगा, यह आपने प्रश्न पूछा है। सप्तम भाव में आपके राहु विराजमान होने के कारण ही दाम्पत्य खटास में आया है। नवमेश अर्थात जहां से हम द्वितीय विवाह के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसके लॉर्ड गुरु जाकर के लग्न में बैठे हैं, तो द्वितीय विवाह आपका अवश्य सक्सेसफुल होगा, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, तो कुंभ लग्न के लिए कौन से दो लग्न या दो राशि के लोग बेहतर जीवन साथी साबित हो सकते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।